सरापा नूर का पैकर मोइनुद्दीन अजमेरी, सरापा नूर का पैकर मोइनुद्दीन अजमेरी, रसूल अल्लाह का दिलबर मोइनुद्दीन अजमेरी, रसूल अल्लाह का, रसूल अल्लाह का दिलबर मोइनुद्दीन अजमेरी। अरब का चांद जब, अरब का चांद जब भारत में चमका तेरी सूरत में, या गरीब नवाज, तो फैली रोशनी घर घर मोइनुद्दीन अजमेरी, तो फैली रोशनी, रोशनी घर घर मोइनुद्दीन अजमेरी। दो तीन शेर मैं भी सुना रहा हूं मनक़बत से पहले। करम अल्लाह वालों का नया आगाज देता है, उमंगों से भरा ये जज्बे परवाज देता है। करम अल्लाह वालों का नया आगाज देता है, क्या कहने वाह, उमंगों से भरा ये जज्बे परवाज देता है। खुदा के वास्ते अब तो करम कर दो मेरे ख्वाजा, तुम्हारा चाहने वाला तुम्हें आवाज देता है। तुम्हारा चाहने, चाहने वाला तुम्हें आवाज देता है, तुम्हें आवाज देता है। तुम्हारा चाहने वाला तुम्हें आवाज देता है। लेकिन मतले से पहले ये चार मिसरे और हैं, वो भी सुन लीजिए। कहना है, तुम हिला दो जो लब गरीब नवाज, तुम हिला दो जो लब गरीब नवाज। इन वलियों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ये जिसके लिए दुआ कर दें वो मदीना पहुंच जाए, बगदाद पहुंच जाए, करबला पहुंच जाए, बेशक जिसके लिए ये दुआ कर दें तकदीरें सवार देते हैं अल्लाह के ये वली। आज भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे मेरे ख्वाजा के आस्थाने पर अजमेर जाते हैं और अपने मन की मुरादें पाते हैं। इसीलिए कहना है, तुम हिला दो जो लब गरीब नवाज। ये 11,000 रुपए सैयद शाहबेज अली साहब प्रत्याशी जिला पंचायत वार्ड नंबर 6 उनकी जानिब से ये 11,000 रुपए कमेटी को उन्होंने दिए हैं। कमेटी की तरफ से मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं, बहुत शुक्रिया। तुम हिला दो जो लब गरीब नवाज, हम भी जाएं अरब गरीब नवाज। तुम हिला दो जो लब गरीब नवाज, हम भी जाएं अरब गरीब नवाज। कहना है कि तुम हिला दो जो लब गरीब नवाज, हम भी जाएं अरब गरीब नवाज। भर दिया यूं मुझे खबर न हुई मेरा दस्ते तलब गरीब नवाज। भर दिया
रिश्ते तलब गरीब नवाज। इसीलिए मेरा कहना है क्या कि बताऊं क्या। ए मोमिनो, रेडी 1 2 3 4। सिर्फ 4 शेर सुने। ऐ मोमिनो, बताऊं क्या तुम्हें क्या है, बताओ क्या तुम्हें क्या है, बताऊं क्या तुम्हें क्या है मेरे गरीब नवाज। बताओ क्या तुम्हें क्या है मेरे गरीब नवाज। या ख्वाजा। बताओ क्या तुम्हें क्या है मेरे गरीब नवाज। बताओ क्या तुम्हें क्या है मेरे गरीब नवाज। पूरा मतलब देखिए। बताऊं क्या तुम्हें क्या है मेरे गरीब नवाज। बताओ क्या तुम्हें क्या है मेरे गरीब नवाज। बताओ क्या तुम्हें क्या है मेरे गरीब नवाज। तो बताऊं क्या तुम्हें क्या है मेरे गरीब नवाज। बताओ क्या तुम्हें क्या है मेरे गरीब नवाज। बताऊं क्या तुम्हें क्या है मेरे गरीब नवाज। हर एक दिल हर एक दिल हर एक दिल हर एक दिल की सदा है, हर एक दिल की सदा है कौन मेरे गरीब नवाज। हर एक दिल की सदा है मेरे गरीब नवाज। हर एक दिल की सदा है मेरे गरीब नवाज। ये हमारे छोटे भाई इफ्तिखार फैजी साहब जो सिहाली खद्दर से हैं, मेरे अच्छे दोस्त हैं, इन्होंने भी अपनी मोहब्बतों से नवाजा। बहुत बहुत शुक्रिया इफ्तिखार भाई। मैंने 4 शेर सुनाने का वादा किया है, मतला पढ़ चुका हूं, बस 3 और पढ़ूंगा, ज्यादा नहीं। आइए सुनते हैं अगला शेर कैसे। ये 500 रुपये फिर मैडम रुचि वीरा जी की जानिब से गरीब नवाज के नाम पर ये 500 रुपये उन्होंने अपने हाथों से दिए। बहुत बहुत शुक्रिया माननीय सांसद जी का। पहला शेर मतले के बाद ये है। कमेटी वालों जरा सुनो। हेलो मेरे भैया जरा इधर। कोई किसी की अता है, कोई किसी की अता, कोई किसी की अता है, कोई किसी की अता, कोई किसी की अता है, कोई किसी की अता। देखिए साहब, अजमेर वाले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी अजमेरी खुद नहीं आए हिंदुस्तान, आपको भेजा गया। और भेजा भी किसने? मदीने वाले आका ने, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने। ऐ मोइनुद्दीन, जाओ हिंदुस्तान और वहां लोगों को दीन इस्लाम की बातें बताओ, तबलीग करो, इस्लाम का प्रचार करो। नबी का इशारा मिला,
तो ख्वाजा अजमेर की धरती पर आए। ये 850 साल लगभग इस बात को हो गए। तो मेरे ख्वाजा को अताए रसूल भी कहा जाता है, इसीलिए क्योंकि आका ने, रसूल पाक ने हिंदुस्तान भेजा है आपको। अब जरा शेर सुन लें कैसे। कोई किसी की अता है, कोई किसी की अता, कोई किसी की अता है, कोई किसी की अता, कोई किसी की अता है, कोई किसी की अता, कोई किसी की अता है, कोई किसी की अता, किसी की अता है, कोई किसी की अता, कोई किसी की अता है, कोई किसी की अता, मगर मगर नबी, मगर नबी, मगर नबी की अता है, मगर नबी की अता है कौन? मेरे गरीब नवाज, मगर नबी की अता है, मेरे गरीब नवाज, मगर नबी की अता है, मेरे गरीब नवाज, नबी की अता है, मेरे गरीब नवाज। देखिए साहब, ये शेर बतौर खास हिंदुस्तान के अंदर कुछ जगहें ऐसी हैं जहां दुआएं मकबूल हुआ करती हैं। उनमें मेरे ख्वाजा का आस्थाना भी है अजमेर में। हमने उलमा की ज़बानी भी सुना है और वैसे भी बुजुर्गों ने ये बात हमें बताई कि हिंदुस्तान के अंदर ऐसी जगहें भी मौजूद हैं। अगर आपकी दुआएं मकबूल ना होती हो, आप दुआ मांग मांग कर थक गए हो, तो जाइए अजमेर वाले ख्वाजा के आस्थाने पर, क्योंकि आप अताए रसूल हैं। और ऐसा ही आला हजरत ने सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कहा है, उनके आस्थाने के बारे में, कि वो आस्थाना भी ऐसा है। तो देखिए, पहले शेर सुनिए और फिर मजा लीजिए आप लोग। हाँ, बेटा मेरा हाथ नहीं पहुंचेगा, इनसे लेकर ठीक। मेरी माँ बहनें इतने छोटे बच्चों के हाथ ना भिजवाएं प्लीज। हाँ, बहुत शुक्रिया। या गरीब नवाज, ये इकराम चौधरी जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 6 भारतीय जनता पार्टी भावी प्रत्याशी, उन्होंने 21,000 रुपए हमारी कमेटी को दिए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इकराम चौधरी साहब ने कमेटी को 21,000 रुपए का नजराना पेश किया। मैं उनका कमेटी की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं। और ये जो शेर पढ़ रहा हूं पहले इसको सुन लीजिए। इकराम चौधरी साहब जी, मुझे भी आपने 1,000 रुपए से नवाजा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप यहाँ आए और आपके साथ जो भी लोग आए सभी अब जा रहे हैं। खैर, बहुत अच्छा लगा आप यहाँ पर आए। सुनते जाइए ये शेर चलते चलते। दुआ कबूल न हो जिसकी, दुआ कबूल न हो जिसकी, जाए वो अजमेर। दुआ कबूल न हो जिसकी, जाए वो अजमेर। दुआ कबूल न हो जिसकी, जाए वो अजमेर। तो दुआ कबूल न हो जिसकी, जाए वो अजमेर। दुआ कबूल न हो जिसकी, जाए वो अजमेर। दुआ कबूल न हो जिसकी, जाए वो अजमेर। क्यों जाए? क्योंकि कबूलियत, कबूलियत, कबूलियत का पता है, कबूलियत का
पता है मेरे गरीब नवाज, कबूलियत का पता है मेरे गरीब नवाज, मेरे ख्वाजा, कबूलियत का पता है मेरे गरीब ओ मेरे ख्वाजा, कबूलियत का पता है मेरे गरीब नवाज। देखिए आखिरी शेर पढ़ रहा हूं मैं, वादे के मुताबिक आखिरी शेर। देखिए तवज्जो रखिए, बस आखिरी शेर और उसके बाद फिर दूसरे कलाम में पढ़ूंगा। कहना है खुदा का शुक्र करो हिंद के मुसलमानों, खुदा का शुक्र करो हिंद के मुसलमानों। हिंदुस्तान के अंदर जितने भी मुसलमान रहते हैं ये सब हिंदी मुसलमान हैं, हिंद के मुसलमान हैं, हिंदुस्तान के मुसलमान हैं। और हमें क्यों शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह पाक का? क्योंकि अल्लाह पाक ने गरीब नवाज जैसा वली हमारे हिंदुस्तान को भेजा, जिनके फैज़ो करम से पूरा हिंदुस्तान माला माल है। और आज भी उनके दरबार से देखिए ये 25,000 रुपए, सुनिए 25,000 रुपए डॉक्टर महमूद हसन साहब जिला पंचायत प्रत्याशी वार्ड नंबर 6 से और माननीय सांसद महोदया रुचि वीरा जी की जानिब से मिले हैं। 25,000 रुपए कमेटी को मैं शुक्रिया अदा करता हूं, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। आखिरी बंद पढ़ रहा हूं, तवज्जो फरमाएं कैसे। खुदा का शुक्र करो हिंद के मुसलमानों, खुदा का शुक्र करो हिंद के मुसलमानों। इस कलाम को लिखने वाले एक नौजवान शायर जो मेरे ही कस्बा सैदपुर जिला बदायूं से आते हैं। हमारी सांसद जी ने जब औला से इलेक्शन लड़ा था, मुझे अच्छी तरह याद है, उस वक्त हमारा सैदपुर जो है वजीरगंज के पास, वो भी आपकी कॉन्टेस्टी में आता था, आपके हलके में आता था, लेकिन अब वो हमारा क्षेत्र कटकर बदायूं से जुड़ गया है। तो ये वही सैदपुर है जहां का मैं रहने वाला हूं। और ये कलाम जो लिखा है इमरान अशरफी साहब, इमरान अशरफी सैदपुर बदायूनी, जिन्होंने ये कलाम लिखा, वो क्या कहते हैं मुलाजा कीजिएगा। दुआ कबूल ना हो जिसकी जाए वो अजमेर। अभी एक हफ्ता पहले मैंने देखा कि हमारे समाजवादी पार्टी के बहुत बड़े लीडर जनाब आजम खान साहब जेल से जब बाहर आए 23 महीने के बाद, तो वो भी अपनी फैमिली के साथ अजमेर शरीफ गए और ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में उन्होंने भी क्या क्या दुआएं मांगी होंगी, ये आजम खान साहब जानते होंगे या उनकी फैमिली वाले, या अल्लाह जानता है। तो देखिए, दुआ कबूल ना हो जिसकी जाए वो अजमेर, कबूलियत का पता है मेरे गरीब नवाज, मगर क्यों खुदा का शुक्र करो हिंद के मुसलमानों, 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 खुदा का शुक्र करो हिंद के मुसलमानों के सबके राहनुमा हैं
कि सबके रहनुमा है कौन मेरे गरीब नवाज है। सबके रहनुमा है मेरे गरीब नवाज। ये जनाब इंतखाब एडवोकेट साहब और उनके भाई इफ्तिखार फैजी साहब जो सियाली खद्दर से हैं, उनकी जानिब से ये 300 रुपये मिले हैं। ये मेरे अच्छे दोस्तों में हैं, इनसे मेरे पारिवारिक संबंध हैं। मैं 2-4 बार इनके घर पर भी आ चुका हूँ और ये इस महफिल में मौजूद हैं, मुझे नवाज रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इंतखाब एडवोकेट साहब और इफ्तिखार फैजी साहब के सबके रहनुमा है, के सबके रहनुमा है मेरे गरीब नवाज। सबके रहनुमा है मेरे गरीब नवाज। मेरे ख्वाजा के सबके रहनुमा है मेरे गरीब नवाज। बड़ा बेशकीमती वक्त हमारी मुरादाबाद की सांसद रुचि वीरा जी ने हमारी या गरीब नवाज मुईनुद्दीन ख्वाजा जी मेरे ख्वाजा जी या गरीब नवाज। हेलो सरापा नूर का पैकर मोइनुद्दीन अजमेरी। ये वाला माइक थोड़ा शार्प कर दें, बहुत बेस है इसमें, और मेरे माइक को भी थोड़ा सा शार्प करें, बेस ज्यादा है इसमें। माइक बहुत अच्छा बोल रहा है आपका, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन थोड़ा सा इसको शार्प रखें।